हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये हमारा फिफ्थ वीडियो होने जा रहा है और आज हम समझेंगे कंपोनेंट क्या होता है और आज हम हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। इंडिपेंडेंट से यहाँ पर मतलब है कि अगर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं सो हर एक कंपोनेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अगर मैं किसी एक्स कंपोनेंट में चेंज करता हूँ तो उसका वाई कंपोनेंट पे कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड रीयूजेबल पीस ऑफ कोड लाइक कि एक बार अगर मैंने कोई कंपोनेंट क्रिएट कर दिया तो उसको मैं मल्टीपल जगह यूज़ कर सकता हूँ, उसे कॉल कर सकता हूँ। सो उससे मेरी कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। They serve the same purpose as JavaScript function but work in isolation and return HTML or JSX. सो बेसिकली कंपोनेंट हमारा सिमिलर होता है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह और बट वो रिटर्न करता है हमारा HTML और या फिर JSX को अभी हम टर्म समझेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं हमारे, एक होता है क्लास कंपोनेंट, एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट। इस सीरीज में हमारा फोकस रहेगा मेनली फंक्शनल कंपोनेंट पे। So functional components are just like JavaScript function that accept properties and return a React element. We can create a functional component in React by writing a JavaScript function. These functions may or may not receive data as parameters. So basically functional component हमारा सेम होता है JavaScript की function की तरह। इसमें हम आर्ग्यूमेंट या प्रॉपर्टीज पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल फंक्शन में हम जैसे करते हैं। सो एक फंक्शन कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं और इस पूरी थ्योरी को हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। सो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मुझे मेरे SRC फोल्डर पर आ जाना है। SRC फोल्डर पर मुझे राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल पे क्लिक करना है। कंपोनेंट का नाम मैं रख लेता हूँ फर्स्ट कंपोनेंट। कंपोनेंट क्रिएशन के टाइम हम जनरली पास्कल केस ही हमें यूज़ करना है। पास्कल केस में हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है फर्स्ट कंपोनेंट और इसका एक्सटेंशन हम रखेंगे JSX इसलिए रख रहे हैं कि ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अलावा रिटर्न करेगा हमारा HTML भी। सो इसलिए हम इसे JSX रख रहे हैं। बेसिकली JSX हमारा कॉम्बिनेशन हुआ HTML और जावास्क्रिप्ट का। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करे थे और एक क्रिएट का प्लगइन भी हमने इंस्टॉल करा था। सो उसका यूज़ देख लेते हैं हम। सो उससे बेसिकली हमारा बॉयलर प्लेट कोड हमें जनरेट हो जाता है। तो मुझे टाइप करना है RFA। सो आप देख सकते हैं मुझे सजेशंस आ रहे हैं। रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, मुझे इस पर क्लिक कर लेना है। सो इससे हमारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। सो इस प्लगइन की हेल्प से हमारा बॉयलर प्लेट कोड हमें इजीली मिल जाता है। प्लगइन का नाम है ES6+7 रिएक्ट रिडक्स रिलेटिव स्निपेट। बट आज हम इसे स्क्रैच से समझते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो हम लिखेंगे स्टार्टिंग से इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सो मैंने यहाँ पे रिएक्ट इसलिए इंपोर्ट कर लिया है सबसे पहले कि अगर हमें रिएक्ट की कुछ स्पेसिफिक फीचर्स मेथड्स यूज़ करने होंगे तो हमारा इंपोर्टेड रहेगा। सो उससे हम इजीली यूज़ कर पाएंगे। सो हम हमारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हमारा एरो फंक्शन, चाहे तो हम नॉर्मल फंक्शन से भी बना सकते हैं। कंपोनेंट इक्वल और ये रिटर्न करेगा रिटर्न। इसके अंदर एक मैं H1 रिटर्न कर लेता हूँ H1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हेलो फर्स्ट कंपोनेंट। दूसरी फाइल में या कंपोनेंट में हमें इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, इसलिए हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना इसे ज़रूरी है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, हम इसे फर्स्ट कंपोनेंट नाम देंगे। सेव कर लेते हैं इसे। अब मैं चाहूँ इस कंपोनेंट को हम डायरेक्टली इंडेक्स में भी रेंडर कर सकते हैं और app.js में भी रेंडर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे app.js में यूज़ करता हूँ। सो इसको ऐप कंपोनेंट में
यूज़ करने के लिए मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट फर्स्ट, तो यहाँ पे मेरा सजेशन आ रहा है, सो इंपोर्ट कर लिया है मैंने इसे। इसको कॉल करने के लिए हमें एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इसे लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लिया, ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट का सजेशन आ रहा है और इस ब्रैकेट को मुझे क्लोज भी करना है। तो ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया है इंपोर्ट। अब हम हमारा सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है या नहीं। सो सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमें टर्मिनल ओपन करना है और टाइप करना है npm start एंड एंटर। सो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। सो मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। सो यस, हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हेलो फर्स्ट कंपोनेंट प्रिंट हो रहा है। सो इट मीन्स हमारा फर्स्ट कंपोनेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और ये हेलो वर्ल्ड हमें app.js से मिल रहा है। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसकी एक हमने पॉइंट देखा था कि ये रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है। तो इसे हम अभी हमने सिर्फ इसे app.js में यूज़ करा है, हम चाहे तो इसे index.js में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसका सिंटैक्स है इंपोर्ट फर्स्ट कंपोनेंट, हमने नाम दिया था, देन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट। देन यहाँ पे यूज़ करने के लिए हमें एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा फर्स्ट कंपोनेंट, देन इसे क्लोज करेंगे, सेव करते हैं। सो आप देख सकते हैं अब हमारा दो बार प्रिंट हो रहा है, हेलो फर्स्ट कंपोनेंट एंड हेलो फर्स्ट कंपोनेंट। इट मीन्स फर्स्ट टाइम हमारा इंडेक्स से हो रहा है, देन हमारा app.js से रेंडर हो रहा है कंपोनेंट। नॉर्मली हमारा एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन कंपोनेंट में डिफरेंस होता है कि हमारा नॉर्मल फंक्शन हमें रिटर्न करता है हमारा कोई वैल्यू, बट इन दिस केस ये हमें JSX रिटर्न करता है। लाइक नॉर्मल फंक्शन हमें, अगर मैं क्रिएट करके बताऊँ आपको, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फन, और ये रिटर्न करेगा हमारा लाइक कोई वैल्यू, लाइक कोई सम ले लेते हैं हम यहाँ पे 10 + 10। सो नॉर्मली हमारा कोई फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, बट इन केस ऑफ फर्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट ये हमारा एक HTML या JSX रिटर्न कर रहा है। सो ये डिफरेंस होता है हमारा एक फंक्शन और एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बीच में। अब समझ लेते हैं JSX क्या होता है हमारा। सो JSX स्टैंड्स फॉर JavaScript XML. JSX allows us to write HTML in React. JSX makes it easier to write and add HTML in React. So basically JSX का फुल फॉर्म है हमारा JavaScript XML, और JSX की हेल्प से हम HTML लिख सकते हैं इन React, और बेसिकली इससे हमारा ईजी हो जाता है कि हम HTML ऐड कर पाएँ React के अंदर। सो अभी हमने देखा ये सिर्फ एक हमारा नॉर्मली HTML रिटर्न कर रहा है। अब JSX का एग्जांपल लिखते हैं। लाइक मैं कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ a = 10, इसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी है। अब मुझे HTML के अंदर अगर JS, मतलब ये हमारा एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल हो गया है, उसको यूज़ करना है, तो मुझे HTML के अंदर हमेशा कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम हमारा जावास्क्रिप्ट का फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी वेरिएबल वगैरह हो गया तो उसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इसे a लिख लूँगा। अब देखते हैं ये सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेव करा, चलते हैं। सो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर 10 प्रिंट हो रहा है। सो इट मीन्स जावास्क्रिप्ट में हमारा सिर्फ जावास्क्रिप्ट फंक्शन हमारा एक सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहा था, बट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट हम HTML के साथ जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर पा रहे हैं। सो इसी को हम JSX बोलेंगे। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।